अस्सलाम वालेकुम। सिंध एमडीकेट 2025 का लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू 172। इफ अमना इज़ ओल्डर देन मुनीब, अमना ओल्डर है मुनीब से, एंड मुनीब इज़ यंगर देन जाफ़र, और मुनीब जाफ़र से यंगर है। फिर ऑप्शंस को हम देखते हैं। अमना इज़ ओल्डर देन जाफ़र, यहाँ पर आप देखें अमना और जाफ़र का रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला गलत है। अमना इज़ यंगर देन जाफ़र, अगेन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत। अमना एंड जाफ़र आर द सेम एज, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत। यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, देयर इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू से। MCQ 173। ऑल मेलन्स आर एप्पल्स, मतलब सारे मेलन्स एप्पल्स हैं। और फिर लिखा है नो एप्पल आर मैंगोज, और मैंगो और एप्पल का कोई ताल्लुक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ऑल मेलन आर मैंगोज। यहाँ पर आप देखें कि मेलन और मैंगोज का रिलेशन नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत है। सेकंड को आप देखें, एप्पल और नॉट मैंगोज, यहाँ पर एप्पल और मैंगो का कोई रिलेशन नहीं है, और कंक्लूजन में कह रहे हैं कि एप्पल आर नॉट मैंगोज, तो ये वाला ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। MCQ 174। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, P इज़ द फादर ऑफ Q। P Q का फादर है, सही है। और फिर लिखा है R इज़ द मदर ऑफ Q, और R Q की मदर है। फिर लिखा है S इज़ द सिस्टर ऑफ Q, और S Q की सिस्टर है, सही है। एंड लास्ट में लिखा है T इज़ द ब्रदर ऑफ P, और T P का ब्रदर है। हु इज़ द अंकल ऑफ Q, Q का अंकल कौन है। यहाँ पे आप देखें कि P Q का बाप है, और T P का भाई है, तो T Q का अंकल होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ 175। इफ A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, A B की माँ है, एंड C इज द चाइल्ड ऑफ B, और C B की चाइल्ड है, मतलब B C की मदर है। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C, फिर A और C का क्या रिलेशन है। यहाँ पर आप देखें कि A B की माँ है और B C की माँ है, तो A और C का रिलेशन ये है कि A इज़ द ग्रैंड माँ ऑफ C, या C इज़ द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ A, यहाँ पर ग्रैंड मदर है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ 176। विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस। फर्स्ट है 120, फिर 119, 117, 114, 110 एंड फिर मिसिंग है। यहाँ पर आप देखें 120 से 119 बना है, -1, फिर यहाँ -2, -3, -4, और यहाँ पर जब हम -5 करेंगे तो 110 से 105 बनेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 177। स्पाइंग एजेंट coded power as QPXFS. Using this pattern, what will be the code for Gantt? पहले हम देखते हैं POWER को इसने लिखा है QPXFS। ये किस तरह बना है, फिर हम देखेंगे कि GUNED का कोडेड फॉर्म क्या होगा। यहाँ पर देखें P के बाद Q आता है, O के बाद P, W के बाद X, E के बाद F और R के बाद S। सिंपल इसने क्या किया है, +1 अल्फ़ाबेट को लिखा है, तो यहाँ पर हम +1 अल्फ़ाबेट को लिखेंगे
तो हमारे साथ होगा जी के बाद एच, यू के बाद वी, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ और डी के बाद ई आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQ 178, a new virus is spreading rapidly in the city. The government should impose temporary travel restriction. What is true about this course of action? शहर में तेज़ी से न्यू वायरस फैल रहा है, गवर्नमेंट को सफ़र पे आर्जी पाबंदी लगानी चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा ठीक है? ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन हेल्प कंट्रोल द वायरस स्प्रेड, ये बिल्कुल ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी को आप देखें, द गवर्नमेंट शुड प्रोमोट ट्रेवल टू सपोर्ट इकॉनमी, ये गलत है क्योंकि वायरस की स्प्रेड को रोकना है। ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन डू नॉट अफेक्ट द वायरस ट्रांसमिशन, ये भी गलत है। वायरस ट्रांसमिट होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पीपल शुड डिसरिगार्ड गवर्नमेंट एडवाइस, ये भी गलत है क्योंकि वायरस जब स्प्रेड हो रहा है तो गवर्नमेंट को फिर फॉलो करना चाहिए। MCQ 179, अ वाटर टैंक कैन होल्ड 240 लीटर ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 240 लीटर है। करंटली इट इज़ फिल टू 1/3 ऑफ इट्स कैपेसिटी, अभी 1/3 इसकी फिल है। हाउ मच मोर वाटर इट कैन होल्ड, और इसमें मज़ीद कितना पानी आएगा। टोटल कैपेसिटी 240 है और अभी फिल जो है वो 1/3 है। तो हम अब मालूम करेंगे कि इसमें कितना लीटर मौजूद है और फिर टोटल से हम मौजूदा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ रिमेनिंग आ जाएगा। तो हम मालूम करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाई 240, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और 0 अपनी जगह आएगा। तो अभी मौजूद इसमें 80 लीटर है। टोटल कैपेसिटी 240 है। 240 से हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 160 लीटर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। MCQ 180, सीरीज़ लिखा है कि M N P Q S और फिर मिसिंग है। यहाँ पर देखिए, M के बाद N आता है, N के बाद O आता है और O के बाद फिर P आता है। P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है और R के बाद S और S के बाद T आएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या किया उन्होंने, 2 अल्फ़ाबेट लिखे हैं, फिर एक मिसिंग है, फिर 2 लिखे हैं, फिर एक मिसिंग है। तो इसी को देखकर हमने फाइंड किया तो हमारे साथ ब्लैंक में आएगा T। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए।